पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। चैप्टर कितना ये? 9। चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्लास 9 का ना, एरिया पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल। समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल। क्या? ठीक है, इसको लिखो, समानांतर चतुर्भुजों और त्रिभुज के क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पैरेललोग्राम। क्या बोला जाता है? पैरेललोग्राम। और त्रिभुज को क्या बोला जाता है? ट्रायंगल। ठीक है, तो पैरेललोग्राम इन सब चीजों को पढ़ने से पहले, और एरिया को क्षेत्रफल का क्या बोला जाता है इंग्लिश में? एरिया। ठीक है, तो इन सब चीज को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म है, जो छोटा चीज है, उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेगा चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। क्या होता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोला जाता है? चतुर्भुज ना। ठीक है ना, चतुर्भुज क्या है? देखो, चतुर्भुज का मतलब क्या? हाँ, जिसका 4 भुजा हो। ठीक है, और चतुर्भुज तो समझ गया कि 4 भुजा वाला से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे हम लोग? चतुर्भुज बोलेंगे। और क्या होगा? और जिसका क्या होगा? अपोजिट साइड। इसका अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट साइड में विपरीत भुजाएं क्या हो? समान हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। तो लिखो, तो मैंने क्या लिखा? तो चतुर्भुज क्या है? व्हाट इज पैरेललोग्राम? 4 सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, जिसकी विपरीत भुजाएं क्या हो? समानांतर हो। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री।
और सबसे पहले पढ़ना है समानांतर। व्हाट इज क्या होता है समानांतर? समानांतर का मतलब क्या होता है? पैरेलल। पैरेलल फिर तो पैरेलल लाइन किसको बोलेंगे? ऐसा जिसका दोनों भुजा समान हो, मतलब विपरीत, मतलब विपरीत साइड। नहीं, देखो अगर दो लाइन क्या है, सपोज ये एक क्या है गया, एक टेबल हो गया, टेबल हो गया। इसमें एक लाइन ये है, सपोज एक लाइन ये माना, ये लाइन ए बी है, ठीक है, और ये लाइन क्या है, सी डी। दो लाइन है और ये लाइन कैसा है, सीधा है, वैसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है लेकिन ये सीधा है। कैसा? ये लाइन क्या हो, इन दोनों के बीच का दूरी क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो, और ये दोनों किसी एक पॉइंट पर जाके ना मिले, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेगा, समानांतर भुजा बोलेगा, ठीक है। तो समानांतर भुजा क्या है, दो लाइन आर इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, और दोनों एक दूसरे को ना काटे, उसको हम लोग क्या बोलेगा, समानांतर रेखा बोलेगा, समानांतर रेखा बोलेगा। तो लिखो समानांतर रेखा क्या होता है, इसको लिखना बहुत जरूरी है। सर वो चतुर्भुज के चारों कोणों में सर, हाँ, कोणों कोणों का योगफल, ठीक है। या पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन का मतलब क्या था, दो लाइन सर वो दो रेखा है ना। हाँ, क्या बोला, दो रेखा अगर एक ही समतल पर हो और दोनों रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिले तो वैसे रेखाओं को क्या कहते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। सपोज ये एक क्या है, समतल है, सपोज एक चेयर है, प्लेन है, इस पे एक रेखा ये सपोज मान लेता है, ये ए बी रेखा है, क्या रेखा है, ए बी, और ये रेखा क्या है, सी डी। और इन दोनों को जितना भी बढ़ाए आगे, जितना भी आगे बढ़ाए, लेकिन एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर नहीं मिलेगा, ये कैसा जाएगा, सीधा ही जाएगा, सीधा जाएगा। तो वैसे रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, समानांतर सरल रेखा कहते हैं। जिनके बीच का दूरी क्या हो, जिनके बीच का दूरी क्या हो, बराबर हो, जिनके बीच का दूरी क्या हो, बराबर हो, ये भी लिख सकते हैं, इनके बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो। ये दूरी क्या हो, बराबर हो, ये लिख देना, जिनके
क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो क्या लिखा, दो रेखा अगर एक ही समतल पर हो और दोनों रेखा किसी भी बिंदु पर नहीं मिले तो वैसी रेखाओं को समानांतर रेखा कहते हैं या पैरेलल लाइन कहते हैं, जिनके बीच का दूरी क्या हो, दोनों रेखाओं के बीच का दूरी क्या हो, समानांतर हो, समानांतर ही बराबर हो। ठीक है, जैसे ये समानांतर सरल रेखा होगा, ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, होगा ये ले, क्योंकि इसको ऐसे बढ़ा दिए, ऐसे बढ़ा दिए तो कहीं पे जाके मिल जाएगा। ठीक है, ये जैसे ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ये वाला लाइन, ये वाला और ये वाला लाइन, ये कहीं पे जाके मिलेगा, दोनों अलग अलग जाएगा ना, जैसे रेल का पटरी होता है, वो भी कहीं पे जाके नहीं मिलेगा, वो कैसा जाएगा, सीधा। जैसे ये हो गया तुम्हारा, ये भी इसको भी बोल सकते हैं ये वाला। ठीक है, और तो समझ गया समानांतर का मतलब। और उसके बाद हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम, चतुर्भुज। चार सरल रेखाओं से घिरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, जिसकी विपरीत भुजाएं क्या हो, विपरीत भुजा समानांतर हो। समानांतर का मतलब क्या होगा, कहीं पे जाके वो नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे समझ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरह का क्या हो जाएगा, ये चतुर्भुज हो जाएगा। सपोज ए बी और सी डी, तो देखो ये ए बी रेखा और सी डी रेखा कहीं पे जाके मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो विपरीत भुजा क्या हो, समानांतर हो। विपरीत भुजा क्या हो, समानांतर हो। समानांतर है, ए बी सी डी समानांतर है, इन दोनों का बीच का दूरी क्या है, इक्वल है। किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे भी उतने, अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। उसके बाद ए सी और ए डी, ए बी क्या है, समानांतर, ये भी विपरीत भुजा होगी, ये भुजा इसके विपरीत होगा, ये भुजा इसके विपरीत होगा, तो विपरीत भुजाएं क्या हो, समानांतर हो या। और प्रत्येक कोण का, जैसे एक कोण ए का, कोण बी का, कोण डी का, कोण सी का योगफल कितना हो, 360 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समानांतर चतुर्भुज। और चतुर्भुज ऐसे भी, ये भी एक तरह का चतुर्भुज है, एक ऐसे बना दिया और एक ऐसे बना दिया और एक ऐसे बना दिया और ऐसे बना दिया। सपोज इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी। हाँ, तो देखो इसको आप लोग बढ़ा रहे हैं, इसको भी बढ़ा रहे हैं, तो ये कहीं भी जाके मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर ये इसको बढ़ाया, इसको ऐसे बढ़ाया, इसको बढ़ाया, लेकिन कहीं पे जाके मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये भी एक चतुर्भुज होगा और जिसका चारों कोणों का योगफल कितना हो, 360 डिग्री का हो। समझ में आया? तो यहाँ पे ये सब सीख लो। तो सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है, समानांतर रेखा। समानांतर रेखा क्या होता है, दो रेखाएं अगर एक ही समतल पर हो और दोनों रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिले, दोनों रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिले तो वैसी रेखा को समानांतर रेखा कहते हैं, जिनके बीच का दूरी कितना हो, बराबर हो। जैसे आप लोग लिख सकते हैं, जैसे क्या लिया, एक समतल ले लिया, एक समतल ले लिया, ये इसमें ए बी और सी डी एक रेखा है, जिनके बीच का दूरी क्या है, बराबर है। बराबर है बीच समानांतर है, तो ये किसी एक पॉइंट पर जाके नहीं मिलेगा, तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर रेखा। तो चतुर्भुज पढ़ने के लिए हम लोग समानांतर का बेसिक को जानना जरूरी है। उसके बाद हम लोग चतुर्भुज पढ़े, चार सरल रेखाओं से घिरे क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, जिसकी विपरीत भुजाएं क्या हो, समानांतर हो। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है,
समझ में आया? सिर्फ समझना है, ठीक है, मैथ्स में सिर्फ समझना है। हो गया? हो गया? इसको बिठाए, समझता है कुछ? बताए एक बार फिर से। नहीं सर, हो जाएगा। और कुछ क्या है? प्रॉपर्टीज है। क्या है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब गुण, ठीक है। चतुर्भुज होने के गुण, चतुर्भुज होने के गुण, क्या क्या गुण होगा इसका? या प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ, इंग्लिश में क्या बोलेगा हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सपोज हम लोग एक चतुर्भुज मान ले रहे हैं। सर वहाँ पे होने के लिए दिए किया चतुर्भुज होने के, हाँ, होने के गुण, चतुर्भुज होने के गुण, ठीक है। सपोज ए और बी, सपोज ए बी और सी डी दो क्या है? रेखा है। ये क्या हो गया? एक चतुर्भुज हो गया। इसका ये ए बी और सी डी क्या है? समानांतर है। और ए सी और बी डी भी समानांतर है। इसका चारों कोणों का योगफल कितना है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी का योगफल कितना है? 360 डिग्री है। तो क्या होगा? चतुर्भुज होने के लिए गुण क्या होना पड़ेगा? विपरीत भुजा क्या होगा? हमेशा समान, विपरीत, समांतर। विपरीत भुजा क्या हो? सर समानांतर हो, भुजा समानांतर हो। क्या हो? समानांतर। ठीक है। और समानांतर का मतलब क्या होता था? बीच का दूरी लोग का क्या होता था? इक्वल होता था। और किसी एक बिंदु पर जाके नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है विपरीत, विपरीत भुजा क्या हो? बराबर हो। विपरीत भुजा क्या हो? बराबर। देखो ये भुजा, सपोज ये ए बी और सी डी, ये क्या है? इक्वल डिस्टेंस का होगा। एक इसका जितना होगा इसका भी उतना ही होगा। तो ये 4 सेंटीमीटर है, ए बी कितना होगा? सी डी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। और ए बी ए सी अगर 2 सेंटीमीटर है तो बी डी भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर है। तो दोनों भुजा क्या है? माप कितना होगा? दोनों का विपरीत भुजा कितना होगा? बराबर होगा। तो विपरीत भुजा क्या हो? बराबर हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट बोला है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो भी विपरीत भुजा होगा, जैसे विपरीत कोण क्या होगा? विपरीत कोण क्या होगा? बराबर। विपरीत कोण बराबर होगा। विपरीत कोण क्या होगा? विपरीत कोण क्या होगा? बराबर, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ा? विपरीत भुजा बराबर भी, समानांतर भी क्या? ए बी, समानांतर का सीन ऐसा होता है, पता है? इस तरह के सीन को क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल। पैरेलल मैंने समानांतर। ए बी समानांतर है किसके? सी डी के। ए बी समानांतर है किसके? सी डी के। उसके बाद नेक्स्ट और भी समानांतर होगा। ए सी समानांतर किसके होगा? ए सी समानांतर है किसके? बी डी के। जी सर, ये लिख सकता, लास्ट साइड पे लिख देना, ठीक है। इसके उसके बाद विपरीत भुजा बराबर भी क्या हो? AC। AC किसके बराबर होगा? AB किसके बराबर होगा? ये भुजा किसके बराबर होगा? CD के। तो AB किसके बराबर होगा? CD के, ठीक है। उसके बाद AC किसके बराबर होगा? BD के।
देखो समानांतर का मतलब अलग होता है, समानांतर में उसका डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे जा रहा है, मेरे को कहीं पे जाके नहीं मिलेगा। और ए बी सी डी बराबर का मतलब क्या है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ए बी कितना हो रहा है, अगर ए बी 4 सेंटीमीटर ए बी कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। ए सी अगर 2 सेंटीमीटर है तो बी डी को भी कितना होना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? विपरीत कोण बराबर होगा मतलब क्या होना होगा, जैसे विपरीत कोण क्या होगा, समझ ये एंगल का विपरीत कोण क्या होगा, ये होगा। जैसे मेरा विपरीत क्या होगा, अब यहाँ पे खड़ा है तो इसका बड़ा विपरीत कौन सा होगा, वो कोण होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकता है, एंगल ए, ये जो एंगल है किसके बराबर होगा, एंगल डी के। और फिर क्या होगा, एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल बी के। एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल, ठीक है, ठीक है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, इतना ही लिखो, और भी है दो प्रॉपर्टी, लिख दो, उसको भी लिख दो। अगर हम लोग इस पे सपोज क्या किया, इस पे इस जो ये बनाया था ना, ये बनाया था ना चतुर्भुज, ये बात ऐसा बनाया था, ऐसे था, इसका नाम ए था, इसका नाम बी था, इसका नाम सी था। अगर हम लोग इस पे डायगोनल, डायगोनल का मतलब क्या होता है, विकर्ण, विकर्ण जो करता है, विकर्ण, विकर्ण मैंने क्या, विपरीत कोण का जो बिंदु है, शीर्ष बिंदु से दूसरे विपरीत कोण के शीर्ष बिंदु को मिलाने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। तो ये विकर्ण हो गया, और बीडी का भी कुछ विकर्ण होगा, तो एडी विकर्ण है और बीडी विकर्ण है, एक दूसरे को कोई एक पॉइंट पर काट रहा है, कहां पर काट रहा है, ओ बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये दोनों को कहां पे काटेगा, एक बिंदु पर काटेगा। दो विकर्ण एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे, दो विकर्ण एक दूसरे को कहां पे काटेगी, क्या करेगी, काटेगी या मिलेगी ना, या मिलेगी। जैसे हम लोग क्या लिखा था, इसको मिटाया दे, इसको मैं मिटाया दे, क्या लिखेंगे, ए बी क्या है, एक विकर्ण है, क्या ए डी, ए डी क्या है, ये ए डी क्या है, विकर्ण, किस पर काट रहा है, किस पर काट रहा है, सीडी को काट रहा है। एडी और सीडी क्या आप एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी ना, एडी और बीडी, एडी और बी क्या सीबी, एडी और सीबी के एक बिंदु पर काटेगी, काटेगी ना, काटेगी, जो बिंदु क्या होगा, ओ बिंदु पर काटेगी, काटेगी। ठीक है, और इसमें अगर एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहा है, यहां पे काट रहा है ना, किस पर काट रहा है, ए डी और बी डी एक बिंदु किस पर काट रहा है, एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहा है। तो इसमें देखो ये इस तरह का एक एंगल बन रहा है, इस तरह का एक एंगल बन रहा है, दिखाई दे रहा है, जेड टाइप का, ऐसे ऐसे। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इक्वल एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखो, इसको लिखे सर, हाँ सर वहाँ पे ये AC पैरेलल बीडी होगा, कहाँ पे, सर वो विपरीत भुजा समांतर वो कहाँ पे, यहाँ, तो उसका ये ना उसका ऊपर, हाँ AC पैरेलल, हाँ यहाँ पे बीडी होगा, क्या होगा, बी, ठीक है। सर वो सबसे लास्ट वाला, दो विकर्ण एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी या मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी,
ठीक है। तो क्या लिखेंगे, विपरीत जो एक दूसरे दो विकर्ण एक दूसरे के एक बिंदु पर काटा, तो विकर्ण क्या होगा, ऑपोजिट, विपरीत विकर्ण, विपरीत इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, एकांतर। एकांतर। एकांतर भुजाएं क्या होगी, एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होंगे। जैसा मतलब इसका अगर 50 होगा तो इसका 50 होगा, ठीक है। If interior opposite angles are equal, interior opposite angles are equal, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना। विपरीत एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। होगी, जैसे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल एंगल सी के। ऐसे बना, ऐसे बना ना, तो ये एंगल कितना था, ए था, तो ये एंगल कितना है, डी, ठीक है। तो ए किसके बराबर होगा, डी के, तो ए बराबर होगा डी के। और एक एंगल बनेगा ना, ये तो मिला, इस तरह से मिला, एक इस तरह से मिलेगा, ऐसे एक मिलेगा, मिलेगा इस तरह से भी मिलेगा, ठीक है, समझ में आया? तो देखो एंगल बी, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल सी के। किसके बराबर होगा, एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, ठीक है। तो क्या काटेगी या मिलेगी, काटेगा या मिलेगी, हम ऐसे लिख दिया कि अगर काट भी तुम लोग को काटना काट भी रहा है ना एक साथ में, या मिल भी रहा है एक दूसरे से, ऐसे भी लिख सकते अब हैं। इसका बाद में क्या लिखा है, हाँ, एडी और लिखना मुश्किल हो गया, ब्लैक बोर्ड पे छोटा हो गया। रुको हम समझा दे रहे हैं ना, उसके बाद कहा गया डस्टर कहाँ रख दिया, क्या लिखा है, ए बी। इसमें क्या था, विकर्ण क्या था, एडी, एडी विकर्ण था, और क्या था, एडी विकर्ण था, और क्या था, बीसी, बीसी भी विकर्ण था। एक दूसरे के दोनों विकर्ण एक दूसरे को किस पे काटेगा, वो बिंदु पर काटेगी, वो बिंदु पर मिलेगी या काटेगी, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज क्या है, व्हाट इज पैरेललोग्राम। तो हम लोग यहां से क्या सीख रहा है, क्या सीख रहा है कि हम लोग अगर कोई पूछ दिया कि पैरेललोग्राम क्या है या चतुर्भुज क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या होना पड़ेगा कि वो चतुर्भुज क्या है, चार सरल रेखाओं से घिरा हुआ होना पड़ेगा, और वो उसका जो विपरीत भुजा होगा कैसा होना पड़ेगा, समानांतर होना पड़ेगा। समानांतर में क्या, जो समानांतर में एक ही डिस्टेंस में होना पड़ेगा। जैसे सपोज ए बी और बीसी का बीच में क्या होना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना पड़ेगा, ऐसे तरह से नहीं होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा पूरा सीधा। तो लिखो, चार सरल रेखाओं से घिरे क्षेत्र को क्या बोला जाता है, चतुर्भुज कहते हैं, जिसकी विपरीत भुजाएं क्या हो, विपरीत भुजाएं, जैसे ए बी और सी डी समानांतर हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना हो, 360 डिग्री, 360 डिग्री हो। हाँ, चतुर्भुज होने के गुण, चतुर्भुज होने के क्या गुण है, विपरीत भुजा क्या होना पड़ेगा, विपरीत भुजा क्या होना पड़ेगा, समानांतर होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्या लिखा, ए बी समानांतर किसके लिखा, सी डी के, ए बी समानांतर किसे, सी डी के, फिर ए सी समानांतर किसके होगा, बी डी के, ठीक है। विपरीत भुजा बराबर होगा, विपरीत भुजा बराबर का मतलब क्या, ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के, और ए सी बराबर किसके होगा, बी डी के, ठीक है। उसके बाद विपरीत कोण बराबर होगा मतलब क्या, ये कोण, ए कोण किसके बराबर होगा,
कोण डी के, और कोण सी किसके बराबर हुआ, कोण बी के। ये लिख दिया। दो विकर्ण एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी, दो विकर्ण। अगर सपोज ये पैरेललोग्राम है, सपोज ये एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम ए बी और इसका नाम सी डी, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हो गया। इसको हम लोग यहाँ से एक विकर्ण ड्रॉ किया, ए बी एक विकर्ण हो गया और बी सी एक विकर्ण हो गया। तो एक दूसरे को कहां पे काट रहा है, वो बिंदु पर काटेंगे। तो दो विकर्ण एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी या मिलेगी, मिल रहा है किसी एक बिंदु पर, ए डी और सी बी। तो ए डी और बी सी एक बिंदु पर, एक बिंदु किस पर काटेगी, ओ पर काटेगी या मिलेगी। उसके बाद क्या बोला, पांचवा रूल क्या बोला है, विपरीत एकांतर कोण बराबर होगी। विपरीत एकांतर कोण, एकांतर कोण का मतलब क्या होता है, जेड टाइप का कोण, ऐसे होता है या ऐसे हो सकता है। तो ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो यहाँ पे देखो ये पैरेललोग्राम था, इसको दिखाना है यहाँ पे समझा। इसका नाम ए था, बी था और इसका नाम क्या था, सी डी ना। तो ए डी और सी बी एक क्या है, विकर्ण हो गया। ये किस पर काट रहा है, ओ पर काट रहा है। तो इसमें एक जेड टाइप का कोण बढ़ रहा है, इस तरह से ऐसे एक कोण बढ़ रहा है, ऐसे एक कोण बढ़ रहा है। तो ये कोण और ये कोण मेरे एंगल ए और एंगल डी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल ए और एंगल डी क्या है, बराबर है। उसी तरह फिर से एक कोण बढ़ रहा है, ऐसे इस तरह से बढ़ रहा है कोण। तो ये कोण और ये कोण बराबर है। तो इसमें ये कोण कौन सा है, बी, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल सी। समझ में आ गया पैरेललोग्राम क्या है। तो बेसिक ये जानना जरूरी है और इससे रिलेटेड बहुत सारा थ्योरम होगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रूव करना आएगा बहुत सारा चीज। तो ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया क्या होता है, हाँ नहीं आया, नहीं आया। आप लोग लेट से क्यों आए, यहाँ पे नहीं है ना, कहाँ पे, ऐसे इसका समय है। और कहाँ पे पढ़ते हैं, हाई स्कूल, हाई स्कूल नहीं, हाँ सभी हाई स्कूल में सर। ये आप अभी मेल करेंगे, हाँ हाँ क्यों, नहीं सर, मतलब कल इंग्लिश का एग्जाम था, थोड़ा आर्टिकल समझा देंगे, ठीक है आर्टिकल कल इंग्लिश का एग्जाम है। तो इसको इतना समझ गया ना, हाँ सर, तो ये तो हो जाएगा सर। ठीक है बैठे। तो ब्रेक प्रूफ समझाओ तुमको, ये समझाओ थोड़ा। सर मतलब चतुर्भुज वो होता है जिसकी चार नहीं यहाँ पे आके समझो। तो फर्क समझा। चतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों मतलब भुजाएं सेम हो, मतलब बराबर हो, मतलब ये भी और और इसकी जो बीच की दूरी मतलब समान रहती है। नहीं, चार सरल रेखाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। जिसकी विपरीत भुजा समानांतर हो, जिसकी विपरीत भुजा समानांतर हो, विपरीत भुजा, चारों भुजा समानांतर नहीं होगा, विपरीत भुजा, विपरीत भुजा समानांतर। और जिसका योगफल 360 डिग्री हो, जिसका चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, जो चार कोण मिलेगा उसका चारों कोणों का योगफल कितना हो, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। उसको चतुर्भुज होने का गुण क्या है, तो चतुर्भुज होने की विपरीत भुजा समांतर हो, मतलब ये मतलब जो भुजा होता है वो दोनों समांतर हो, और विपरीत भुजा बराबर हो, जो विपरीत भुजा होता है वो भी बराबर होना चाहिए, मतलब कहीं जाके टकराए ना हो। और विपरीत कोण बराबर हो, मतलब जो ये कोण और ये कोण होता है वो भी बराबर होना चाहिए। और दो विकर्ण एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी या मिलेगी, मतलब ये सुनो, ये इसका विपरीत होता है क्या, ये इसका विपरीत होगा, ये इसका विपरीत नहीं सर, नहीं होगा। ये इसका पड़ोसी हो सकता है, ये इसका पड़ोसी है, लेकिन ये क्या है, अपोजिट है। दो विकर्ण एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी या मिलेगी, मतलब यहाँ से एक विकर्ण निकलेगा, यहाँ से एक विकर्ण निकलेगा, जो मतलब जहाँ में काटेगा उसको वो बिंदु हम नाम दे देते हैं, तो वहाँ पे काटेगी या इसके साथ मिलेगी। उसके बाद और सर विपरीत एकांतर कोण बराबर हो गया, मतलब जो ये रहेगा तो Z टाइप का जो निकलेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसी में होगा, मतलब ये दोनों बराबर होगा, ये 50 डिग्री होगा और तो ये भी एंगल 50 डिग्री मतलब होगा। समझ में है,
आया समझ में आया तुम लोग को? तुम तो आसानी से डील होता है कि तभी भी वो एक ही कॉन्सेप्ट है, चतुर्भुज ही बोलता है उसको भी, आसानी में भी चतुर्भुज बोलता है। हाँ। और विकर्ण को विकर्णी बोलता है आसामी में भी, ठीक है। अब भुजा को क्या भुजा ही बोलते हैं, बाहु बोलते हैं, बाहु बोलते हैं। तो रेखा को क्या बोलते हैं, रेखा ही बोलते हैं। रेखा बोलते हाँ? हैं। राखी। हाँ? राखी। राखी। तो सारी बोले 4 सरल रेखा से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज बोलेगा, जिसकी विपरीत भुजा क्या हो, समानांतर हो। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। चतुर्भुज होने के गुण क्या है, विपरीत भुजा समानांतर होगा, ये समानांतर होगा, ये कहीं पे जाके नहीं मिलेगा, कितना भी बना लो कहीं पे नहीं मिलेगा। रेल का पटरी कहीं भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसे ये और ये कोना, ये वाल और ये वाल कहीं पे जाके मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये जाते रहेगा, बढ़ते रहेगा, ठीक है। विपरीत भुजा बराबर हो, विपरीत भुजा कैसे होगा, ये भुजा, ये सपोज ये बाहु है, ये बाहु क्या बराबर होगा। इसका अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसका भी कितना होगा, 4 होगा। इसका अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर, ये बराबर नहीं होगा, लेकिन ये बराबर हो सकता है, विपरीत भुजा बोलो, ठीक है। 2 विकर्ण एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगा। सपोज यहाँ से हम लोग एक क्या ले लिया, विकर्ण लिया मैंने, अंदर से ए से लेकर डी तक को मिलाया, यहाँ पे एक ऐसे रेखा बनेगा, और बी से लेकर सी को मिलाया, यहाँ पे भी एक रेखा बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो कहां पे मिलेगा, वो बिंदु पर मिलेगा, ठीक है। तो इस पे 2 तरह का कोण बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है कोण, ऐसे करके एक बन रहा है, और एक बन रहा है ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। देखो ये एक ऐसे बन रहा है, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक कोण हो गया, यहाँ पे एक कोण हो गया, तो ये कोण क्या होगा, कोण ए किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। फिर इस तरह से एक बन रहा है, तो कोण बी किसके बराबर होगा, कोण सी के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या भी विपरीत भुजा समानांतर होगा, ए बी सी डी के समानांतर होगा। फिर विपरीत भुजा ए बी और सी डी के बराबर होगा। उसके बाद कोण एंगल ए और एंगल डी विपरीत क्या होगा, विपरीत जो कोण होगा वो भी बराबर होगा। तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। 2 विकर्णों को एक बिंदु पर कहां पे मिलेगी, वो बिंदु पर मिलेगी। और विपरीत एकांतर कोण कितना होगा, बराबर होगा। विपरीत एकांतर कोण मतलब क्या, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। इसी को हम लोग पैरेललोग्राम बोलेंगे। लिख लिया, ठीक है। तुम लिखा, ठीक है। ये सब ले समझा देंगे।